हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उस मासूम भोली भाली अदाकारा के बारे में जिनकी मुस्कान ने 60 के दशक का दिलों को चुरा लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजश्री शांताराम की। 8 अक्टूबर 1944 को जन्मी राजश्री हिंदुस्तानी सिनेमा के महान निर्देशक और फिल्मकार वी शांताराम की बेटी थी। कला उनके खून में थी और फिल्म माहौल उनके चारों ओर। 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थर ने उसमें उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। और क्या कमाल की बात है दोस्तों, इस फिल्म में उन्होंने 2 नए सितारे दिए, एक तरफ राजश्री और दूसरी तरफ जितेंद्र, जो बाद में जंपिंग जैक कहलाए। इसके बाद राजश्री ने कई हिट फिल्मों में कार्य किया। जानवर में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। और फिर आया 1968 का ब्रह्मचारी, जहां शम्मी कपूर और राजश्री की मासूम अदाओं ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। दोस्तों, राजश्री की खासियत थी कि उनकी सादगी और मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारी सी मुस्कान, दिल को छू लेने वाला अभिनय, वो हर फ्रेम में अलग ही चमक बिखेर देती थी। आज भले ही वो पर्दे से दूर हो, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके सुनहरे दौर की बात करें तो राजश्री का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज मासूम अदाकारा को एक बार फिर याद करते हैं और सुनते हैं उनकी दौर के एवरग्रीन सॉन्ग्स और उनकी बातें। राजश्री शांताराम का जन्म 8 अक्टूबर 1944 को हुआ था और मशहूर फिल्मकार और निर्देशक वी शांताराम की बेटी हैं। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में कार्य करने का सोचा था। उन्होंने बचपन से ही नृत्य और अभिनय की शिक्षा ली थी। राजश्री अपने पिता के फिल्मों के जरिए ही फिल्मों में कदम रखा था। उनकी पहली मुख्य फिल्म थी गीत गाया पत्थर ने, जो 1964 में आई थी। इस फिल्म के साथ उनके साथ जितेंद्र भी थे और जितेंद्र को एक स्टारडम, राजश्री के साथ ही उनको एक अलग पहचान मिली। राजश्री अपनी भोली भाली मासूमियत की वजह से लोगों को जाने लगी और उनका चेहरा, सादगी और प्यारी सी मुस्कान से लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने। 1965 में उन्होंने फिल्म जानवर में नजर आई। इस फिल्म के साथ उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया। 1967 में आई ब्रह्मचारी उनकी यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। राजश्री ने 60 के दशक में कई फिल्मों में कार्य किया। उनकी अदाकारी, फिल्म सरलता सब साफ दिखाई देती थी। दर्शकों ने उनकी मासूम अदाओं पर फिदा हो जाते थे। राजश्री का काम उस दौर की सादगी और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजश्री की लोकप्रियता उस दौर में अत्यंत बढ़ गई थी। उनकी स्क्रीन उपस्थिति हमेशा ताजगी भरी लगती थी। राजश्री ने कई गीतों को अमर बनाया और अपनी अदाकारी से उनकी फिल्मों में संगीत और अभिनय का एक अलग ही मेल था जो दर्शकों को बेहद भाता था। उनकी मासूमियत ने उनकी बाकी अभिनेत्रियों से उन्हें अलग बनाती थी। राजश्री के पिता वी शांताराम ने उनकी कला को तराशने में एक अहम भूमिका निभाई। राजश्री की सुंदरता और शालीनता ने उन्हें फैंस का चहेता बना दिया था। हिंदी सिनेमा के साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी कार्य किया। राजश्री ने 1965 की बॉलीवुड फिल्म में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने कुछ विदेशी प्रोजेक्ट पे भी कार्य किया। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। राजश्री ने अमेरिका जाकर भी काम किया। 1967 में उन्होंने अमेरिका जाकर वहां रहने का निर्णय ले लिया और उन्होंने अमेरिकी निर्देशक ग्रेग चैपमैन के साथ शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान परिवार और निजी जीवन पर केंद्रित कर दिया। राजश्री ने भारत फिल्म में इंडस्ट्री को जल्दी ही छोड़ दिया, लेकिन उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। उनका नाम 60 दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में आता है। राजश्री की फिल्में आज भी दर्शकों के दिल को छू जाती।
उनकी सबसे अच्छी जोड़ी शम्मी कपूर और जितेंद्र के साथ बेहद जमी। उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने उन्हें खास बनाया। राष्ट्रीय को उस दौर की सिंपल ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। उनके गाने आज भी रेडियो टीवी पे सुनाई देते हैं। राष्ट्रीय ने अपने छोटे से करियर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में उन्होंने भले उनका सफ़र छोटा रहा लेकिन बेहद यादगार रहा। उन्होंने कई लड़कियों को ये प्रेरणा दी कि सादगी ही एक असली सुंदरता है। राष्ट्रीय का जीवन ये बताता है कि नाम और शोहरत के साथ भी संतुलन जरूरी है।